आपका संगति ही आपका भविष्य तय करती है कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अक्सर मैं सक्सेसफुल इंसान को दुनिया के माहौल से अलग देखा। 90% लोग वो करते हैं जो दुनिया करती है और 10% लोग वो करते हैं जो दुनिया उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं ये कहानी आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा को किसी ने उपहार में 2 बाज के बच्चे भेंट किए। वो बड़े ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उसे पाला जाता था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़ा हो चुका है और अब पहले से भी शानदार लग रहा था। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसे ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे और जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था वही दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पे आकर के बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, यहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वही ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों ही बाज बहुत ही प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ान देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊपर उड़ाने में कामयाब होगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा ऊपर उड़ता और वापस उसी डाल पे आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्हें तुरंत उस व्यक्ति को पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले ही दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की बात ज्यादा नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी लोग ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उनकी इतने आदी हो जाते हैं कि हमें अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हो जो आपकी काबिलियत के मुताबिक नहीं है तो एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पे आप बैठे हो। आप एक बार उस डाल को काट के देखो जिस पे आप सालों से बैठे हो। आप उस माहौल के छोड़ के देखो जिसमें आप काफी घुले मिले हो। आप अपने रास्ते का हर वो डाल काट दो जो आपके आगे बढ़ने में रोकती है। वो सब डाल काट के आगे बढ़ो, आपका मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।